नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी बेहद ही संवेदनशील टॉपिक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे आंकड़े आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव जब चल रहा था उस समय इस समय वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देश में 30 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, तो सरकार क्यों नहीं भरती। और सरकार ने भी अभी बहुत सारे आंकड़े दिए थे, लेकिन वर्तमान में अगर अभी आप सभी विभागों से अगर जानकारी लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि लाखों पद खाली हैं, सच में खाली हैं। तो पद खाली होने के बावजूद क्यों नहीं नियुक्तियां दी जा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। आखिर पद खाली हैं तो कर्मचारियों की अवस्था, उसकी जगह आप आउटसोर्स पे भरते जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग की हकीकत ये है कि ये कहीं ना कहीं ये गले की हड्डी बनते जा रही है। जितनी संख्या आउटसोर्सिंग की बढ़ेगी उतना ही कम चांसेस होगा कि इनको कभी भविष्य में अस्थायी होने का, क्योंकि बहुत जगह पे ये सुनने में आ रहा है कि उड़ीसा में लोकसभा चुनाव से पहले वहाँ पे विधानसभा चुनाव साथ में हो रहा था। वहाँ पे सुनने में ये भी आया कि जो पुराने कर्मचारी थे, 10 साल या 15 साल पुराने कर्मचारी थे, उन्हें अस्थायी किया गया। अब इसकी एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है मेरे पास, मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा वो भी पेश करूँगा। अभी हिमाचल में भी सुनने में आया कि वहाँ पर ऐसा बोला गया है। देखिए, बोला जा रहा है, किया जा रहा है, लेकिन अपने यहाँ कब होगा, यूपी में कब होगा, या बिहार में कब होगा, या मध्य प्रदेश में कब होगा, अलग अलग चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश के तो मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि हम ये कल्चर ही ख़त्म करना चाहिए। देखिए, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सरकारी नौकरी को ही रोज़गार आप नहीं कह सकते, तो बिल्कुल नहीं कह सकते सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, ये भी सवाल उठता है ना कि अगर हमारे पास पद खाली हैं तो हम उसे भर क्यों नहीं रहे हैं, उसकी जगह हम टेम्परेरी नौकरी क्यों दे रहे हैं। और देखिए, नौकरी क्यों ज़रूरी है मैं बता दूं। जो एक मिडिल क्लास का बच्चा होता है उसके लिए नौकरी एक ऐसा सहारा होता है कि उसे वर्तमान कंडीशन से एक बेहतर कंडीशन में जाने के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल एक बड़ा सवाल है और आप सभी को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि अगर लाखों पद खाली हैं, रेलवे में खाली हैं, सिंचाई विभाग में खाली हैं, शिक्षा विभाग में खाली हैं, बिजली विभाग में खाली। बिजली विभाग तो खैर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और न जाने कितने विभाग हैं, एक एक का नाम लेने लगूँ तो बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन ये कुछ प्रमुख विभाग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, लेकिन अब सभी विभागों में आप आउटसोर्स रखते जा रहे हैं। अभी उसके बाद भी बहुत सारे सीटें खाली हैं, इसी वजह से काम में कई सारे वर्क हैं जिससे स्लो हो जाते हैं। जैसे हाई कोर्ट वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में है, कर्मचारी जब कम रहेंगे तो कहीं ना कहीं काम स्लो होगा। उसके लिए किसी तीसरे या चौथे को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक टेम्पररी सहारा लेके काम कराएं, लेकिन अगर पद खाली हैं, युवा बेरोजगार है, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, जिम्मेदारी से सोचना चाहिए कि हम क्यों ना जो पद खाली हैं उन्हीं पर अस्थायी नियुक्ति प्रदान करें। जिससे देखिए, अगर 10 सीट खाली है, अगर मैं मान लेता हूँ, तो 10 लोगों को अस्थायी जॉब दे दीजिए। बाकी उसके बाद आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो तो सवाल उठा नहीं सकता ना। अगर आपके पास सीटें हैं, रिक्त हैं, तो तभी सवाल उठ रहे हैं। इस पे देखिए कर्मचारी भाई लोग, क्या आप सोचते हैं, इस पे आपका क्या नज़रिया ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का भी कि आप क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए, मेरी सोच ये है कि अगर आपके पास सीटें खाली हैं तो भाई जाहिर सी बात है आप उसको भरिए। मेरा कहने का मतलब ये, आप उस चीज़ को कैसे समझते हैं? क्या आउटसोर्सिंग एक परमानेंट सोल्यूशन है? मेरी समझ में नहीं है, आप अपनी जरूर बताइएगा अपनी राय। और प्लीज़ जो इस तक भी ये वीडियो पहुँचे, कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी क्या राय है इसको लेके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ठेकेदारी प्रथा या टेम्पररी प्रथा या कोई भी हो जो अस्थाई समाधान नहीं है, उस समाधान पे नौकरी देना। योग्यता अगर किसी बंदे के अंदर है तो उसे नौकरी दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अगर योग्य है तो उसे नौकरी मिलनी चाहिए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। मन करेगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मन करेगा मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस और तो अपने राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।